आज आप सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि विनती है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सभी साथियों का सहयोग हमारी तरफ थोड़ा बहुत अच्छा रखा ना आप लोगों ने। दोस्तों, आप अपना सहयोग कब दिखाओगे? अभी दोस्तों वक्त है कि आप अपना सहयोग अच्छी तरह से दिखाओ, क्योंकि हम दोस्तों आपके भरोसे रेल डालते हैं। ये दोस्तों सत्य बात है कि हम आपके भरोसे ही रील डालते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप ही सही हुई हो और हमें देखने वाले और हमारी रैली देखने वाले तो आप ही हो। ये दोस्तों अभी हम आए हैं हमारे फार्मिंग, क्योंकि रात दादू फार्मिंग ही थे और अभी दादू शाह की नाश्ता वगैरह लेके आए। दादू साहब आपके दूध पीते हैं, बिल्कुल जवान है, अभी जवान है, अभी जवान है, दोस्तों ने कहा है। ये दोस्तों हमारा खूबसूरत फार्मिंग सेटअप कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको अगर बकरी पालन से आपको रुचि है या अनुभव है तो हमारी वीडियो से जुड़े रहना और हमारे हमें से आपको हमेशा ही लोग देते रहेंगे और हंसाते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। हमारे बकरी फार्म में दोस्तों ज्यादातर तो करे कदर मेरे दादू ही करते हैं, क्योंकि दादू को बहुत अनुभव है और दादू बकरी पालन में पिछले 40 साल से कर रहे हैं। जितना अनुभव दादू को है ना, इतना अनुभव हमें नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम तो अभी भी नए आदमी हैं। हम दादू से अभी सीख रहे हैं बकरी पालन का काम। साधु को बहुत अनुभव है। मैं दोस्तों कल की बात बताऊं, अगर बात करें ना अनुभव की, तो मुझे अनुभव नहीं था। कल हमारी बकरी भी आ रही थी। दादू अगर नहीं होते ना तो बकरी का बच्चा मर जाता। हम दोस्तों चाहे बकरी पालन का काम करें कहीं या कहीं और भी कम करें, अगर हमें उसे काम का अनुभव नहीं है ना, तब तक हम उसे काम में नुकसान ही कर सकते हैं। ये बात सत्य है दोस्तों की, अनुभव के बिना काम करने में वास्तविक में नुकसान नहीं हो सकता है, और नुकसान करेंगे ना तभी हम भी सीख पाएंगे। हम नुकसान नहीं करेंगे ना तो हम नहीं सीखेंगे। अनुभव के बिना दोस्तों बकरी पालन का काम बहुत कठिन है, क्योंकि अनुभव है तो सब कुछ है, अनुभव नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने मेरी जिंदगी में दोस्तों जो काम मुझे नहीं आता था ना, मैंने मेरी जिंदगी में वही काम करना सीखा है वास्तविक से। आप मानो या दोस्तों ना मानो, लेकिन मैंने ऐसा ही किया है। कोई भी काम हो, कैसे भी काम हो, काम होता है दोस्तों, करना बहुत जरूरी है। और सीखना तो कहते हैं कि हमारा एक हुनर है, हम नहीं सीख पाएंगे ना तो हमें सीखने वाला कोई ना है। ये दोस्तों मेरे दादू के पिताजी है। मेरे दादू जी के पिताजी भेद को चराते थे और उनके पास 700 से 800 बड़ों एक जमाने में वही करती थी। दादू कहते हैं कि मैं भी साथ में जाता था। मेरे दादू दोसा भेड़ों को चलाते थे और बड़ों की कठिन बेले ही करते थे। मेरे दादू के पिताजी अकेले भेड़ों को चराते थे और बीडियो को लेके हरियाणा, पंजाब, गुजरात चले जाते थे बीडियो को चराने के लिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो सूख इलाका था। आज मेरी दादू जी है ना, वो अकेले ही फार्मिंग को संभालते हैं, बकरियों को संभालते हैं, बकरियों के बच्चों को भी संभालते हैं, चारा, पानी, दाना सब कुछ अकेले ही करते हैं। दोस्तों ये बोल रही हमारे फार्मिंग में लगी हुई है और मेरा का दिन की मूड हो गया बर खाने का, तो मैं आया हूँ बोर खाने या हमर बॉडी का बर। हमारे फार्मिंग में दोस्तों 20 पौधे से ज्यादा है बॉडी का पौधा और बहुत अच्छे बर्ड हैं। लमसम हम सीजन में 2 से 2.5 लाख का बोर भेज देते हैं। आप सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप भाई लेकिन को भी दबा देना, क्योंकि जैसे यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिस बोर्ड फंक्शन पहुंच जाएगी। अभी दोस्तों मैं और दादू बकरियों को डालते हैं चार। अभी नहीं डाला है, अभी बकरी को चारा डालते हैं, फिर बच्चों को भी डालते हैं। जी, बकरियों को तो चारा डाल दिया है, अभी बकरियों के बच्चों को चारा डालते हैं। और दोस्तों धोती पहने हुए मुझे देखते हुए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राजस्थान में हम धोती ज्यादा पहनते हैं। ये दोस्तों क्या हुआ, अभी मैं बकरियां लेके खड़ा था, लेकिन एकदम अचानक इतनी ज्यादा हवाएं और हवा के साथ आंधी आई। कहते हैं राजस्थान में। ये दोस्तों की मौसम का कुछ पता नहीं चलता, 1 मिनट में पता नहीं क्या हो सकता है। अभी मेरे पास ये बड़ा पौधा मेरे पास ही गिरने वाला था, मेरी बकरियों के ऊपर गिर गया। दादू आ जाओ, बकरियां खाना खा रही है। तब तक हम दोनों खाना खा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। पेट के लिए तो दोस्तों कमाते हैं और पेट में ही हम नहीं कहेंगे तो कमाने का क्या फायदा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों कोई फायदा नहीं। कमाओ और खाओ, मस्त रहो अपने परिवार के साथ। दोस्तों एक कहावत है कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। आपको अगर दोस्तों जानना है ना तो किसी सुखी इंसान को मत पकड़ो, किसी दुखी इंसान को पढ़ के उनसे पूछो कि सुख और दुख में क्या अंतर है, वो सब बताए। आप सुखी इंसान को पूछोगे ना कि दुख क्या चीज है, तो सुखी इंसान आपको कभी नहीं बता पाएगा कि दुख क्या है। दुख आपको जानना है ना तो आप दुखी इंसान को पूछो, नहीं तो कभी दुख देखा ही नहीं। भगवान करे कि दुख किसी को न पहुंचे, भगवान करे। मेरे हिसाब से तो सब पवन सबको ही सुखी कर दे, किसी कोई ना दुखी करे भगवान। दोस्तों जीवन में आप भी इतना जरूर ध्यान रखना, किसी को दुख देकर हम कभी सुखी ना रहेंगे। किसी को भी दोस्तों कीड़े क्या चीज होती है उनका दुख मत दिया करो।